समाचार के न्यू एनिमे सीरीज लेकर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं हम। की शुरुआत में वॉइस के दौरान कहा जाता है कि मैं वर्ड ऑफ कार्ड होने वाली हमारे ऐसे एक मेन कैरेक्टर हीरो की जन्मो एकदम सा नॉर्मल सा ह्यूमन होता है, एक स्टूडेंट वाला है गॉड ऑफ कार्ड्स की शुरुआत होती है प्रोटेक्टर को दिखाते हुए। गार्डियन भी कह सकते हो। इतनी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है कार्ड्स को प्रोटेक्ट करने की। ये कोई नॉर्मल सा कार्ड नहीं होता, अंदर होती है लाइफ मेकिंग की पावर्स के बारे में हमें ये भी बताया जाता है कि वर्ल्ड के अंदर पावरफुल कार्ड्स के अंदर भरे भरे है सीक्रेट। कहा जा सकता है कि दुनिया है वो असल में चलती है इस कार्ड्स के द्वारा ही। सभी में सुप्रीम माना जाता है कार्ड ऑफ गॉड को। जो भी इंसान ह्यूमंस है कर लेते हैं मास्टरी कार्ड्स में, उन लोगों के जिम्मेदारी दिया जाता है गॉड्स के द्वारा प्रोटेक्ट और इसको चलाने की। अब इस दुनिया का लेगेसी को यहाँ पर संभाले काम करते हैं पर सुप्रीम गॉड ऑफ कार्ड है। जिम्मेदारी सैकड़ों सालों से किसी ने भी पा नहीं पाया कि उसकी कार्ड्स की पावर्स अभी तक सोई हुई है। जब तक ओनर नहीं आ जाएगा वैसे ही रहेगी। गॉड ऑफ कार्ड को भेज दिया गया था अपने नए होस्ट को पाने के लिए। उसे बहुत ही जल्द मिल जाएगा। में कार्ड्स की पावर भी उसे दे देगा। वक्त आ चुका था गॉड ऑफ गॉड को जन्म होने का पहुंच चुका था। इसी शॉप के अंदर यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है वेपन मैकेनिक कंपनी को। सारे के सारे कॉर्पोरेशन वर्कर काम कर रहे थे। के ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, काम भी अलग होते हैं। का जो पावर सोर्स होता है से सिक्योर प्लेस थी। एक्चुअली में दरवाजा खोल रहा था पोटेशन के लिए जहाँ से वेपन्स को ले जाया जा रहा था। के करके कंटेनर्स आ रहे थे, अपने भी काम पे लगे हुए थे। किसी को यहाँ पर जो भी आने वाला खतरा था उसे कुछ भी पता नहीं था। उन सबको पोर्टल्स में से निकलते हुए दिखाया जाता है हमें एनर्जीज को। वहाँ पर एक आ चुकी थी लड़की, काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। एबिलिटी होती है यहाँ पर स्पीड की बढ़ते ही तुरंत ही स्पीड में बढ़ती है कि आने वाले सभी के सभी वर्कर्स जान से मार देती है। लड़की के पास था एक थंडर वेपन। कंपनी के अंदर पेड़ किए जाते थे कार्ड्स को। जैसे तभी वो सामने आ चुका था पावरफुल कार्ड। पावर के नाम पे उसके पास होते काफी था एक स्पेशल कार्ड को लगाता है मदद से बना लेते हैं बहुत ही पावरफुल एनर्जी शील्ड को। साथ ही और भी काफी तरह सोल्जर्स भी आ चुके थे लड़की को रोकने के लिए। सभी लोगों ने अपने अपने पावर्स को हिसाब से करते हुए एनर्जी से इनको बना लिया था। काफी ज्यादा स्पीड के साथ आने लगती है और गर्ल में पावर के हिसाब से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। वो लड़की अपने आप को बचाते हुए उसके साथ में और भी उसके टीम में से होते हैं भी काफी ज्यादा एबिलिटीज होती है। नेचुरल पावर, किसी के पास स्पीड, स्ट्रेंथ या किसी के पास चीजें होती है। में से तभी दो फाइटर्स जाते इन्हीं गार्ड्स के सामने गार्ड्स को जान से मारने के लिए स्पीड के साथ जाते हुए के साथ टकरा जाते हैं। उन सभी के द्वारा बनाया गया शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन लोगों ने उन सारे सोल्जर को मारना शुरू कर दिया था क्योंकि हमारी यह फाइट चली रही थी। पर यह आ जाता है गार्ड्स का लीडर और के हिसाब से उसके पास था एक पावरफुल सा कार्ड सेटअप करते हुए लगता है खत्म भी करो छोटे मोटे चूहे बिल्ली का खेल पर निकाल लिया था। फिर जैसे देखने वाले एक चीज को जैसे यहाँ पर भी अटैकर को फाइट करने लग जाता है। पावर्स वाकई में ही कमाल के होते हैं। अकेले इन सभी को कर दे रहे थे। पर तभी अटैकर लड़की पर हमला करने वाली थी। तभी उन्होंने इस पेड़ की मदद से एक ही अटैक पर कुछ जान से मार दिया था। और भी अटैकर्स होते हैं गुस्से में आकर शायद फाइट करने लग जाते हैं। इनका पावर लेवल काफी ज्यादा कमाल का होता है। लीडर ने काफी ज्यादा अटैक करके कुछ जान से मार दिया था। देख के यहाँ पर टीम की जो लीडर होती है हमें यहाँ पर बता जाती है ज़ारा गुस्से के साथ अटैक के लिए जा रही थी लीडर के ऊपर। लगता है ज़ारा इतना ज्यादा भावुक मत बनो, जल्द से जल्द निकलना ही होगा। तो अपने विप की मदद से पावरफुल हमले करने लग जाते हैं लीडर के ऊपर। भी अपने रॉड की मदद से अटैक कर रहे थे। ज़ारा कहने लग जाती है तक ये खेल बिल्कुल भी नहीं खत्म हुआ है। जो भी यहाँ पर ये सब कुछ किया है हमको तो भुगतना ही होगा। तो इसी भी एक बदले की शुरुआत है। अपने बेब के काफी खतरनाक अटैक से
ये जनरल को घायल कर देती है, नीचे आ जाती है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए चली जाती है। जल्द से जल्द इस सारी कंट्रोल को दे देते हैं यहाँ पर सेंट्रल में, सारे के सारे कवरेज को यहाँ पर संभाल ले जाते। काफी द पावरफुल टैंक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, अटैक कर देता है ज़ारा के ऊपर। ज़ारा तो ज़ारा को बचाने के लिए होते उसके मास्टर उससे शिफ्ट होती है। हमें दिखाया जाता है कि कसीम एक घर के अंदर हम देखते हैं कि को देख पाता है जिसका नाम होता है चैनमो। होता हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर एक स्टूडेंट होता है, कई सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये कार्ड्स की दुनिया है तो सभी के सभी यहाँ पर कार्ड्स के द्वारा अपने किसी एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहा था। एक्चुअली में वो यहाँ पर बना रहा था अपने लिए एक न्यू कार्ड को। उसके चारों तरफ हम घूमते हुए देखते हैं कॉकरोच को बारे में। पर चैनमो बताता है कि तो ये तो है उसका छोटा सा दोस्त। पर अपने लिए जिस कार्ड को बना रहा था इस तरीके से उसे डिज़ाइन करता है कि आज तक किसी ने भी ऐसा कार्ड को डेवलप नहीं किया था। प्रोग्राम को जिसकी पावर्स को उन्हें अपने हिसाब से ही सेट किया था। अच्छा कारगर होगा वो तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। उस कार्ड को ऊपर बनाता है और लेता है अपने जेब में, जरूरत पड़ सकती है। ये जो दुनिया होती है से फ्यूचरिस्टिक बन चुकी थी, पर जन्म और भी ज्यादा न्यू कार्ड्स को डिजाइन कर रहा था। उसी मोमेंट पे वहाँ पर लैंडलॉर्ड आ जाती है, दरवाजा खटखटाने लगती है। ये कहने लगती है चैनमो कार तुम अपने रूम के अंदर अभी तक क्या कर रहे हो? साथ में मेरे होते हुए तुमने दरवाजे को क्यों लॉक किया? कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? कहीं और कहीं नहीं जाना चाहते? पूरे दिन इसी कमरे के अंदर रहना चाहते हो? गुस्से तुम्हारा 6 महीनों का किराया है, आज ही के आज भर दो। वैसे वो जो छोटा कॉकरोच होता है, कॉकरोच के ऊपर छोटा सा बॉक्स गिरने की वजह से मौत हो जाती है। चैनमो की लॉयन लोट ये कहने लगती है कि दरवाजे को नहीं खोले तो अभी बाहर की तरफ से दरवाज़ा को बंद कर दूंगी कि तुम बाहर भी ना निकल सको। तो को याद आता है कि सुबह 8 बजे से उसका एग्ज़ाम भी शुरू होने वाला है। उसे वक्त रहते यहाँ पर कॉलेज के अंदर भी पहुंचना होगा। डर रहा था कि नहीं आखिरकार उसके साथ वहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले उसे यहाँ से जाना होगा और अंकल हुआ के पास में तुरंत ही वो निकल चुका होता है के रास्ते से। हमें बताता है कि पर रहता है उसको कहा जाता है संजू फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन में। ये हमें ये बताता है कि एक सपना है कि वो बड़ा होकर फुल कार्ड मेकर, ऐसा कार्ड मेकर बनना चाहता है अभी अभी तक कोई भी नहीं बन पाया, भी नहीं सकता। ऐसा एक कार्ड मास्टर बनना है। कहीं लगता है मैं सिर्फ एक 1 स्टार का बना सकता हूँ, बहुत ही नॉर्मल और कॉमन होता है। आने वाले फ्यूचर में मैं बनाऊंगा काफ़ी स्पेशल सा कार्ड को। तुरंत ही हुआ चैनमो भागते हुए जा रहा था कल हुआ के तब जिसकी शॉप में पेन को, जहाँ पर जिनमो को यहाँ पर छोटा सा स्टोन नज़र आता है यहाँ पर, क्योंकि उसने यहाँ पर उठा भी लिया था। उसको एक यहाँ पर कहा जाता है कि असल में होता है कार्ड ऑफ गॉड। उसके उठाते हुए से वहीं पर ही गिर जाता है। पर आ चुके होते हैं पर अंकल हुआ गेमो के कान को खींचते हुए ये कहने लगते हैं ये भी सब कुछ साफ किया यार तुम, और ऐसे बर्बाद करने के लिए फिर से आ चुके यहाँ पर। रोज रोज जो दिमाग लगा रहे हो को भी थोड़ा सा देखो, हालत को भी देखो, कमज़ोर होती जा रही है। हुआ मुझे जरूरत है एक बैंडेड की। सबसे पहले तुम्हें मेरी बिल बोर्ड का निकालने में हेल्प करनी होगी, अभी जल्दी जाना था इसलिए। अंकल उसे कहने लगता है इसे मेरा हेल्प करो। ये पर दोनों के दोनों बिल बोर्ड को निकालने लग जाता है। ये कहने लगता है अंकल वैसे सभी के सारे सारे प्यारे कहाँ रख दिए? कहने लगता है मुझे बताओ तो ज़रा तुम्हें कौन सा पेन चाहिए? कहता है मुझे कार्ड पेन, जैसे कि मैं नए कार्ड्स को बना सकूं। जो असल में उसका कार्ड पेन होता है टूट चुका है, के ऊपर रख दिया था अपने बिल बोर्ड को। लगता है बिल्कुल भी चिंता मत करो, कम से कम मेरी बुरी हड्डियाँ सख्त पावरफुल है। पहले इस बिल बोर्ड को यहाँ पर ओपन कर दो। उन्होंने तुरंत ही एक्टिवेट कर दिया था बिल बोर्ड को। बिल बोर्ड होता है तरीके से वर्क नहीं करने लग जाता, कुछ ना कुछ खराबी हो। उसे कहने लगता है कि कार्ड बनाने में इतना ज़्यादा बिजी रहते हो, नहीं कितने ज़्यादा कार्ड पेन को बात कर दिया है।
मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सिर्फ एक आखिरी पेन है। पसंद है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलता है और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।